Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with determinants. Properties को complete करने के बाद अब time है कि we solve exam questions of this chapter. ठीक है? Last class दो questions को solve किया था. Question 1, question 2. We start today's class with question 3. Show that 1 plus A 1 1 1 1 1 plus B 1 1 1 1 plus C is equal to ABC ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। कैसे सॉल्व करें इसको? क्वेश्चन क्या है कि अपने को ये दिखाना है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ABC ब्रैकेट्स में 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो अपने को 1/A लाना है, 1/B लाना है, 1/C लाना है ना? 1/A लाना है, 1/B लाना है, 1/C लाना है। तो क्या करें? मल्टीप्लाई करें या क्या करें बताओ? 1/A लाना है। बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, अपने को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये वैल्यू लाना है। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू लेकर आना है। शो दैट है, सॉल्व दैट नहीं है, शो दैट। यानी दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ABC इंटू 1 प्लस 1/A 1/B 1/C। क्या करे 1/A लाने के लिए बताओ? 1/A लाने के लिए क्या करना है? 1 है ना इधर, तो उसको क्या करना है? A क्या, 1/A से 1/A से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए से डिवाइड करना है। ए से डिवाइड करना है, तो डिटर्मिनेंट के भीतर ए से डिवाइड करना है। अगर डिटर्मिनेंट के भीतर ए से डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा ए से किसको डिवाइड करना है, कौन से कॉलम कौन से रो को? सेकेंड रो को? नहीं, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम को ए से डिवाइड कर दो। अगर अपने C1 को ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो बाहर में क्या करना है? C1 को ए से डिवाइड कर रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट के बाहर क्या करना है? ए से मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट का वैल्यू को तो सेम रखना है ना, तो अगर अपने डिटर्मिनेंट के अंदर ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट के बाहर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
मल्टीप्लाई डिवीजन कैंसिल आउट होकर वही सेम वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? अभी एक कॉलम करके देख लो, देख लो, अभी लिखना मत, हाँ। रुक जाओ, अभी लिखना मत। हम लोग क्या कर रहे हैं, C1 को ए से डिवाइड कर रहे हैं। C1 को ए से डिवाइड कर रहे हैं। बोलो। 1 प्लस। 1 प्लस a बाई a इज व्हाट? 1 बाई a प्लस 1। 1 प्लस a को डिवाइड करेंगे। कहाँ गए? 1 प्लस a को a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +1। ठीक है ना? थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 1 बाई a प्लस 1। ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन was not in 11 and 12, was in your primary school। ठीक है, तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए अपने को। फिर 1 बाई a एंड 1 बाई a। तो बाहर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाहर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a को अगर अपने कॉलम 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो अपने को वापस ओरिजिनल एलिमेंट्स मिल जाएगा। a को अपने कॉलम 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। a इंटू 1 प्लस a प्लस 1 क्या जाएगा? 1 प्लस a, है ना? 1 प्लस a। फिर a को 1 बाई a से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा? 1। ये रहा 1। a को 1 बाई a से मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा? 1। तो a को अगर अपने कॉलम 1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल एलिमेंट्स आ जाएगा। हम्म। नहीं, C1 बाई A मीन्स आपने क्या ऑपरेशन किया? आपने कॉलम 1 के एलिमेंट्स को A से डिवाइड किया। ये ऑपरेशन जो आपने किया है इसको तो ब्रैकेट्स में लिखना है। और इसको जनरली अपने ब्रैकेट्स में बगल में लिखता है, राइट साइड में लिखता है। समझ में आया? इधर में लिखना है C1 बाई A। अब क्या करें? C2 बाई B। बी। तो 1 बाई B, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को B से डिवाइड करना है। तो 1 बाई B, 1 बाई B प्लस 1, 1 बाई B, और बाहर में B से मल्टीप्लाई करना है। फिर C3 बाई C, 1 बाई C, 1 बाई C, 1 बाई C प्लस 1। अब C से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब खुद से बिना देखे इसको लिखो। ये सेम स्टेप को खुद से बिना देखे लिखो। अब डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट्स में 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C आ गया। आया कि नहीं आया?
आरएचएस में क्या है? ए बी सी इंटू 1 + 1/a +1/b +1/c। अब डिटर्मिनेंट में ऐसा क्या करे जिससे एबीसी तो आ गया बाहर में, एबीसी तो आ गया बाहर में, कॉमन 1 + 1/a +1/b +1/c। वन कॉमन लेना है। आरएचएस में क्या है? 1 + 1/a +1/b +1/c। आपको ये मिल रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर? डिटर्मिनेंट के अंदर देखो, ऑब्जर्व करो किस तरीके से अपने 1 + 1/a +1/b +1/c ला सकते हैं। नहीं, फर्स्ट रो में देखो। कॉमन कैसे लेना है? कॉमन लेकर बताओ। कॉमन लेने से तो वही चीज आ जाएगा ना। वन को कॉमन लेना इज बेवकूफी ना। वन तो सभी में कॉमन है। तो फिर क्या करना है अपने को? ऐड किसको करना है? फर्स्ट रो को ऐड करना है। फर्स्ट रो को रो 1 + रो 1 करना है। क्या करना है? तो फर्स्ट कॉलम को ऐड करना। फर्स्ट कॉलम को किससे ऐड करना है? सेकेंड कॉलम को किससे ऐड करना है? थर्ड कॉलम से। तो C2 + C3 करेंगे, देन C1 + C2 + C3। कॉलम से 1/a को कॉमन, फिर सेकेंड कॉलम से 1/b को कॉमन ले लें। कॉमन अपने तभी लेते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप इससे कॉमन कैसे लोगे? ये तो कॉमन आप लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/b आ जाएगा। कैसे इंटरचेंज करने से इजी हो जाएगा? नहीं, आप बताओ ना, आपने सजेशन दिया, आप बताओ। आप बताओ कैसे इजी हो जाए, क्या पता आंसर मिल जाए ना। अपने मैथ्स को हमेशा डिस्कस करके करते हैं। मैथ्स इज नॉट दैट आई कम गिव द सम सॉल्व द सम यू अंडरस्टैंड द सम एंड गो अवे। इट इज ऑलवेज डिस्कशन बेस्ड। वी शुड नो व्हाट स्टेप टू डू व्हेन। तो वो स्टेप को अंडरस्टैंड करने वाला काम करना है अपने को, कि ये स्टेप कब और क्यों यूज किया जा रहा है। ठीक है, बताओ। तो अपने को देखो ना, सीधा तरीके से पता चल रहा है कि अपने को आरएचएस में 1 + 1/a +1/b +1/c लाना है। और डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में अपने को 1/a +1, 1/b और 1/c दिखाई दे रहा है। तो तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करने के लिए क्या करना है? तीनों कॉलम्स को ऐड करना है। तीनों कॉलम्स को ऐड करना है, क्योंकि इसके साथ अपने इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो किसको ऐड कर रहे हैं? C1 C2 C3 को ऐड कर रहे हैं। अपने रो 1 + रो 1 + रो 1 तो नहीं कर सकते ना। समझ में आ रहा है ना? राइट, रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, मतलब कॉलम्स को ऐड करना है। एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपको कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 1/a +1 + 1/b +1/c लाने के लिए आपको C2 + C3, देन C1 + C2 + C3, ये एक ही साथ कर सकते हैं। C1 + C2 + C3 करके। समझ में आया? राइट। रो के एलिमेंट्स, एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए मतलब कॉलम्स को ऐड करना है।
एक पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करने के लिए, मतलब कॉलम वाइज एडिशन करना है अपने को। अब जैसे ये वाले कॉलम्स के, हाँ, जैसे ये, हाँ, इसको 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 ऐड करने के लिए आपको रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो तो कॉलम 1 में क्या जाएगा? आपने क्या किया, पहले C2 प्लस C3 ऐड किया, तो 1/B प्लस 1/C। फिर इसके साथ C1 को ऐड किया, तो C1 में क्या जाएगा? 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। इसमें भी 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये कॉलम 1। कॉलम 2 सेम रहेगा। खुद से करो अब ये स्टेप। खुद से करो, बिना देखे, बिना बोर्ड में देखे। जिन लोग ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, दे शुड डू इट विथ फुल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। उन लोग खुद से करो, ये स्टेप को खुद से करो। मतलब बगल में लिखना C1 प्लस C2 प्लस C3, और बाहर में ABC। ये सेकंड वाले में डाउट है, जैसे कि ये सेकंड रो में ये 1 प्लस 1/A 1 प्लस B कैसे आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आपको क्या लगता है कैसे आया होगा? अपने क्या कर रहे हैं, कॉलम एडिशन कर रहे हैं, हाँ। तो फर्स्ट कॉलम में ये है, सेकंड कॉलम में ये है, थर्ड कॉलम में ये है, तीनों को ऐड करो। प्लस 1/B प्लस 1 जो एक्स्ट्रा है वो वहां चला जाएगा। एक्स्ट्रा कहाँ पर है? 1/B प्लस 1 तो मेरे को लगता है वो जो 1 है वो आपने वो लेफ्ट साइड ले आया। 1 प्लस A 1 प्लस उसमें आप उतना से आपको कंफ्यूजन हो गया? जैसे 2 प्लस 3 इज वॉट, 3 प्लस 2 ना। ये अपने क्लास 2 में सीखे थे। ये 11 12 का मैथ्स नहीं है। 2 प्लस 3 कैन बी रिटेन एज 3 प्लस 2। एक बार जोर से बोलो आप। 3 कैन बी रिटेन एज 3 प्लस 2। ठीक है, ओके। नहीं, इतना तो मेरे को भी याद नहीं है। अब क्या करना है, शौगो तो बताओ। RHS को लाने के लिए अब क्या करना चाहिए? इजी है। सुमित, आप बताओ क्या करना चाहिए। इजी है, बताओ। एक ही कॉलम में है ना, तो क्या करना चाहिए अपने को? सबसे हम को लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से हाँ हाँ हाँ। 1 प्लस 1 नहीं, अब अपने अगर एक कॉलम में, एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर सेम है, तो उस एलिमेंट को अपने क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स सेम है, तो अपने उसको कॉमन ले सकते हैं ना। 1 1 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो सेम रहेगा। अपने इक्वल टू का साइन पुट कर रहे हैं ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम। समझ में आया? तो ABC × 1 + 1/A। खुद से करो, खुद से करो।
हम्म। हाँ, टेकिंग कॉमन लिख दो। टेकिंग 1/a+1/b+1/c, 1 कॉमन फ्रॉम C1। अब पूरा पूरा 100% दो और मेरे को ये बताओ, ये डिटर्मिनेंट का, देखो अपना, कहीं ना कहीं लॉजिक सोचो, सुनो मेरा बात, हाँ। कहीं ना कहीं RHS जो है वो आ चुका है। जो RHS चाहिए था वो आ चुका है। ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c करके RHS आ चुका है। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं पूछ रहा हूं। अब कॉमन सेंस लगा, मेरे को ये बताओ, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। 1, वेरी गुड वन। जैनमोल। 1, 1 होना चाहिए, जिससे कि RHS में यही रह जाए। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, 1। तो अगर अपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आना ही आना है। ठीक है, जिससे कि RHS में ABC प्लस RHS में ABC × 1 + 1/a + 1/b + 1/c आ जाए। ठीक है। अब थिंग इज दैट डिटर्मिनेंट को में इतना सब कुछ है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ऑपरेशन करें, थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए? नहीं नहीं, कहाँ पर? हाँ हाँ, 1/c होगा। ये 1/c होगा। आपने भी C लिखा था। 1/c, वही तो मैंने बोला ना, ये तो आप लोगों को मैंने करने बोला था। अब बताओ क्या करें? अच्छा, कोई जगह जीरो अगर लाना हो तो क्या करना है? सपोज मेरे को एक जगह, दो जगह जीरो लाना है, तो क्या ऑपरेशन करें? देखो, 1 1 1 1 1। अब मत बोलना कि 1 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से अंदर में 1 ही रहेगा। तो 1 को कभी कॉमन नहीं लेना है। कसम खा के जाना आज कि 1 को सो कभी वन भी बाय बी कॉमन नहीं को। लेना। कि 1 को कॉमन लेने से अंदर में वही वैल्यूज रहता है। तो 1 को कॉमन लेना इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज, बेकार का काम है वो। ठीक है। तो क्या करना चाहिए अपने को? सो वन बाय बी कॉमन ले ले। जीरो लाना है मेरे को, जीरो। C1 माइनस, नहीं, C1 - 1 कैसे करना है? C1 - 1 हो ही नहीं सकता है ना। तो माइनस बाहर आ जाएगा फिर, ऐसा कुछ तो होगा। R1 - R3। R1 - R3 ऐसे करके कर सकता है। R1 - R2, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, R2 - R1। R2 - R1 करने से 1 - 1 जीरो आ जाएगा। R3 - R1 करने से 1 - 1 जीरो आ जाएगा। समझ में आया ना? है ना? ठीक है, मेरे को बताना आप, हाँ। अपने क्या कर रहे हैं, R2 - R1 कर रहे हैं। तो R2 - R1 करने से क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, R2 - R1 कर रहे हैं। ये तो सेम ही रहेगा, R1 तो सेम ही रहेगा।
R2 चेंज होगा ना, R2 - R1 कर रहे हैं। 0 1 0। और अपने क्या कर रहे हैं, R3 - R1। R1 ही करेगा ना, R2 कैसे करेगा, R2 में तो 0 आ गया। फिर 0 0 1। ठीक है, खुद से करो अब ये, फटाफट करके दो। अब मेरे को बताओ, 0 0 लाने से अपने को सॉल्व करने में इजी होगा तभी बोलकर 0 0 लाया। अदरवाइज ये जीरो लाने का चीज अगर आपको एग्जाम के टाइम में क्लिक नहीं करे, तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम से ये वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देना, उसका वैल्यू 1 आएगा। बट थिंग इज दैट उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वैल्यू 1 आएगा बट टाइम लग जाएगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू को इजिली सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट को इजिली एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखा कि कॉलम वन में 1 1 1 1 है। अब कॉलम वन के ऑपरेशंस को करने के लिए रो वाइज माइनस करना पड़ेगा ना। कॉलम वन के ऑपरेशंस को करने के लिए कॉलम वन में 1 1 1 1 है, वन को कॉमन लेना फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, कोई बात बनेगा नहीं। तो कॉमन लेना बात भूल जाओ, कॉमन लेने से अंदर में जीरो नहीं आ जाएगा। समझ में आया? तो अपने क्या करेंगे, कॉलम वन में दो जीरोस लाने का कोशिश करेंगे। अब कॉलम वन में दो जीरो लाना है तो दो रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉलम वन में ही दो जीरोस लाना है तो दो रोज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपने R2 - R1 किए एंड R3 - R1 किए, तो R1 सॉरी R2 और R3 में 0 0 आ गया। R2 और R3 में 0 0 आ गया। अब मेरे को ये बताओ, अब डिटर्मिनेंट को अच्छी तरीके मतलब सिंपल वे में एक्सपैंड कर सकते हैं अपने, सिंपल वे में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो आप कौन से रो या कौन से कॉलम से एक्सपैंड करोगे जिससे कि तुरंत सॉल्व हो जाएगी? हाँ, R1 से एक्सपैंड करेंगे तो जीरो फिर आपने लाया ही क्यों? हाँ, C1, C1 में दो जीरो है ना, C1 में दो जीरो है, या R3 से एक्सपैंड करो, या R3 से एक्सपैंड, R2 से भी कर सकते हैं, R2 R3 से भी कर सकते हैं, R2 या R3 या C1 से कर सकते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या? सम सॉल्व हो जाएगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। अपने को प्रोसेस समझना है ताकि अगर डिफरेंस सम भी आते हैं एग्जाम में तो अपने सॉल्व कर पाए ना उसको। वो दिमाग ओपन करने का एक्सरसाइज हो रहा है। मैथ्स क्लास इज ऑल अबाउट ब्रेन एक्सरसाइज। समझ में आ रहा है? तो किससे किससे एक्सपैंड करना है? तीन ऑप्शन है, C1 R2 R3। तो C1 से एक्सपैंड करो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लाने से ये है। नहीं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू को लाना नहीं है, वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना, वो ऑटोमेटिकली 1 आएगा ही बेटा।
अपने C1 R2 या R3 से इसलिए एक्सपैंड कर रहे हैं बिकॉज उसमें दो जीरोस है, तो एक्सपेंशन इजिली, हाँ, एक स्टेप में हो जाएगा। ठीक है। जब एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वन ही आएगा, जिससे कि RHS अपने को मिल पाए। बोलो। कॉलम वन से एक्सपैंड कर रहे हैं। तो 1 आया आंसर। ये वाला ABC वन प्लस ए प्लस वन प्लस वन बाई बी प्लस वन प्लस सी, इसको लास्ट में लिखने से चल जाएगा। हाँ सर, एक्सपेंड करने के समय ये लिखना। ये वाला तो, हाँ, तो इक्वल टू साइन कैसे पुट करेगा? इक्वल टू साइन कैसे पुट करोगे? है ना? अब देखो मैं जीरो जीरो, देखो मैं कॉलम वन से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो वन, जीरो जीरो, जीरो जीरो तो जीरो ही होएगा। हाँ, हाँ, मत दिखा, मैं तो और भी, मैं तो वो भी नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो वो भी नहीं दिखा रहा हूं। क्योंकि जीरो इंटू जीरो इज जीरो। सर एग्जामिनर स्टेप मार्किंग से मार्क्स नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं, बोलते खुश होगा कि आप में इतनी समझदारी कि आप जीरो को मल्टीप्लाई जीरो किसी से भी करोगे तो वो जीरो आएगा, ये समझ आप में है। वो खुश होगा ये जानकर कि आपको पता है जीरो को अगर अपने किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो ही आएगा, एंड जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। समझ आया ना? अब इसको एक्सपैंड करो। वन इंटू वन माइनस जीरो इंटू जीरो इज वन, एंड वन इंटू दिस इज इक्वल टू दिस ओनली। सर, इसके अंदर पूरा जैसे हम लोग जब पहले थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट करते थे, जैसे फर्स्ट कॉलम के हिसाब से किए, तो पहले वन दिए, फिर बाद में जीरो दिए, फिर थर्ड में वापस से जीरो लेके वैसे कर लीजिए, वैसा जरूरी नहीं है, खाली एक वन को ही लेने से होगा। क्योंकि जीरो को अगर आपने कोई भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा ना, तो वो लिखकर कोई सेंस नहीं बनता है। आप लिख लो एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम, लिखना है, हाँ, एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम, एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट कॉलम लिख लो। ये सब स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। समझा कर क्या बोलूं मैं जैनमोल। समझ में आया? ये क्वेश्चन को रिवाइज करना है अभी आप लोग को, 2 मिनट का टाइम लो, इसको रिवाइज करो। नहीं, कोई बात नहीं, तो एक्सपैंड, नॉर्मल एक्सपैंड कर लेना, बट उसमें टाइम लगेगा, सिली मिस्टेक होगा, फिर आपको वन आएगा, आते हुए दिखेगा भी नहीं। आपको तो वन लाना है ना, आपको ये सोचना है कि मेरे को डिटर्मिनेंट को जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे को अगर एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में वन 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 दिखाई दे रहा है, तो एक ही कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स वन वन है, तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 करो, या आप बाकी सम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
जिससे क्या होगा, कम से कम दो एलिमेंट जीरो आएगा तो एक्सपेंशन जल्दी हो पाएगा शॉर्टकट वे में। तो ये सभी चीज आपको दिमाग में रखना है कि क्या करने से क्या जल्दी सॉल्व होगा। ज- अच्छा, ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं क्लास के साथ ही आगे बढ़े, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा ना, वो फिर अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे, आगे खुद से सॉल्व ना करें। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, सबके ब्लड में मैथ्स ही मैथ्स है। ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो मैथ्स निकल कर आएगा, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव निकल के नहीं आएगा, +1 +2 ऐसे करके आएगा। ठीक है। कॉपी करो इसको। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज नॉट शो दैट, दिस क्वेश्चन इज नॉट शो दैट। अपने को कोई चीज प्रूफ करके नहीं देना है, इसमें अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, यू कैन टेल मी। वैल्यू ऑफ एक्स, x is unknown over here, so we will now solve it to find the value of x. मतलब सर कभी भी अगर प्रूव दैट बोलेगा क्या सो दैट बोलेगा तो हम लोग को एक्सपेंशन करने का वैसे जरूरत नहीं है, खाली सॉल्व में अपने को बेसिकली एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं नहीं समझा आप क्या बोले, वैसा कुछ नहीं है। रटने का आदत छोड़ दो ना, समझो कि इसमें ये करना है, वो मैकेनिकल बन जाओगे, मशीन बन जाओगे ना। इतना अच्छे से समझा लो, थोड़ा सा तो कदर करो। चलो, राइट, इसको किया। अब इसको याद करो, एक प्रॉपर्टी हमने किया था, एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर क्या करते थे, एक्स टू एक्स तो वो थ्री दो एक्स डिटर्मिनेंट्स, इसमें इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करके दो। और सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 -1 -1। तो -1 को कॉमन ले लो तो -1 बाहर आ जाएगा, तो अंतर में 1 1 हो जाएगा। समझ में आया ना? देखो, ये वाले डिटर्मिनेंट को वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट वन में क्या होगा लिखना मत अभी, हाँ, लिखने के लिए पूरा टाइम देने वाला हूं मैं। x 2x 3x 3 5 7 2 1 2। ठीक है। फिर प्लस -1 -1 -1 -1 3 5, याद आया? प्रॉपर्टी याद आया ना? 2 1 2 = 0। अब अपनी क्या कर सकते हैं, लिखना मत अभी, हाँ, -1 को कॉमन ले सकते हैं। 1 को कॉमन लेने से मना किया था मैंने, बिकॉज 1 को कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं बनता है। -1 को कॉमन लेने से क्या होगा, -1 को कॉमन लेने से क्या होगा, कॉलम वन के सारे एलिमेंट्स का पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये वैसे ही करके दिखाऊं आप लोग को पहले, -1 -1 -1 करके दिखाऊं? ये ऐसे सही है, ऐसे सही है ना? समझ में? -1 -1 सारे एलिमेंट्स में -1 है, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स -1 है,
तो -1 को कॉमन लिया, बाहर में रखा, तो अंदर में 1 1 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ, फिर क्या करना है अपने को, क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? ये लिखा मैंने, अपने को सॉल्व करना है। हाँ, इज इक्वल टू क्या लिखूं? हाँ, इसको उस तरफ ही तो ले जाना है। दिमाग से तो पहले ये निकाल दो कि बहुत बड़ा कुछ मैथ्स कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, प्लस माइनस ही चल रहे हैं। ये वाला डिटर्मिनेंट को आरएचएस में ले जा रहे हैं। अब सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से पहले और क्या कर सकते हैं अपने, और क्या कर सकते हैं सॉल्व करने से पहले, और क्या करना चाहिए? एलएचएस में और क्या करना चाहिए? एक्स कॉमन ले सकते, वेरी गुड। एक्स कॉमन ले सकते, लेना ही पड़ेगा अपने को, बिकॉज एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है। राइट, अब क्या करना है? अब इजी है, ये वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से। ये वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से, तो एक वैल्यू निकल कर आएगा। सपोज ये वाले डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने से वैल्यू निकल कर आ रहा है 6, तो 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर x का वैल्यू निकाल लो। तो थोड़ा ऊपर करेंगे। खुद से करो। हाँ, कितना है आपका? नहीं, जनमूल क्या करना है बेटा, आपको पहले ना सुनना है, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, ऊपर नीचे मैं कर दूंगा, उसका हर बारी उसका टेंशन मत लो। रेस नहीं चल रहा है, क्लास चल रहा है इधर में। सुनना है यस बेटा यस पहले सर। आपको। यस सर, अभी फ्री अब रहते हैं। कितना स्पून फीडिंग करूंगा मैं, बताओ, रिस्क हो जाएगा ना, सेमेस्टर 5 है। यस जो सर। इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करो तो पास हो जाएंगे, बाकी तो आपको पता है क्या होगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है बस। आगे फिर आपका डिसीजन, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपका डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो रिजल्ट 100% पॉजिटिव पास होगा, बाकी फिर आपका डिसीजन आप समझो। समझ में आया केशव, क्या स्टेप्स फॉलो किए अपने? हम लोग को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट में एक अननोन है एक्स, एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 में x-1, 2x-1, 3x-1 है। तो वी कैन ब्रेक दिस डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। तो इसको अपने दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके से अपने ब्रेक किया, एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। बट सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें देखो -1 फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स -1 है, तो -1 को अपने कॉमन लेंगे तो डिटर्मिनेंट के बाहर में माइनस का साइन आ जाएगा, और अंदर में कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1 हो जाएंगे। फिर अपने क्या किए, जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसको आरएचएस में पुट कर दिए।
और जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है उसमें से एक्स को बाहर ले लिया। तो इससे हुआ ये कि एक्स के साथ जो डिटर्मिनेंट है उसमें खाली वैल्यूज है, और आरएचएस में जो डिटर्मिनेंट है वो खाली वैल्यूज है। तो अपने को डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना है एक्सपैंड करके। एक्सपैंड अपने कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू फिर निकल जाएगा। उसी से हम लोग फर्स्ट कॉलम से x-1 को कॉमन ले सकते हैं। अब x-1 को कॉमन लेने का बात कर रहे हो, तो देखो ना, x-1 को कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, 2 आ जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, 2 आ जाएगा। x-1 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये आ जाएगा ऐसे। है ना? x-1 को अगर कॉमन लेते तो ऐसा कुछ आ जाएगा। जो भी डाउट हो पूछो, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। जितना डाउट अभी पूछ लो तो एग्जाम में कोई डाउट होगा नहीं फिर। हम्म। एक्सपेंशन तो आपको आता है ना? हम्म। हाँ, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करो। आप ये वाला साइन पुट करो, देखो ऐसे, करली ब्रैकेट्स वाला। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, 5172 -2, अच्छा -3 ना, -3 2132 +2 2537। ब्रैकेट को क्लोज कर दो। इधर में आप कौन सा किससे आप करोगे बताओ? फर्स्ट कॉलम से करना इजी रहेगा। वेरी गुड, अब धीरे धीरे अपने आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है चीज। 3272, यही ना, 3272, और इधर में 32। सर -2 आया आंसर। क्या आंसर आया आपका शुभम? आंसर क्या आया? हम्म, जैन का सही आंसर आया। नहीं बेटा, -2 आंसर। हड़बड़ी में मत करो, देखो ना, डेट अपना, मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस से ही अपने पास हो पाएंगे, और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, तो वही अपने को पुल अप करने में हेल्प करेगा। तो इसमें भी सिली मिस्टेक कर दोगे ना, इनजस्टिस हो जाएगा चैप्टर के साथ। -2 आ रहा है। और बगल वाले से तो बिल्कुल मत पूछना क्या आंसर है, क्या पता उसका गलत तो आपका सही हो, रिस्क हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, -8 ना। +8 -7 इज 1 4। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये +3 है, सॉरी। -2x इज इक्वल टू 4। चलो सही है। सबका -2 आ गया। क्वेश्चन 5। क्या करना चाहिए, क्या ऑब्जर्व कर रहा है? इसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स। ओके। क्या लग रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है कि किसको क्या करें? इसका दो डिटर्मिनेंट में कब ब्रेक करते, जब एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स, वैसे हाँ। जैसे, समझ में आया ना? इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो में नहीं है। एक्स को बाहर कैसे लाएंगे? अगर एक्स को बाहर लाएंगे ना, तो अंदर में 1/x हो जाएगा। किसको किससे ऐड करे, किसको किससे लेस करे? अब देखो ना, रो 1 को देखो, रो 2 को देखो, रो 3 को देखो। सर R2 को R2 - R3 कर सकते हैं। रो वाइज प्लस माइनस करेंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा। हाँ, करो करो। एक्स हो जाएगा, x +2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फिर गैस कर रहा है। करने से क्या होगा, देखो। गैस से ही तो समझ में भी आता है ना। गैस से भी अपने को कुछ कुछ ना कुछ एंट मिल जाता है। बोलो क्या करना चाहिए? C3 + C1 अगर अपने करेंगे तो क्या आ जाएगा? x +1। हाँ, बोलो 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 ना।
पहले क्या बोला आपने? C1 + C2, फिर उसके साथ C3 को ऐड कर देंगे। तो अपने क्या कर रहे हैं? C2 + C3 + C1। तो C1 का कॉलम बनाऊं, C1 का कॉलम बनाऊं। C1 में क्या जाएगा? X-1 + 1 + 1 इज, नो, X-1 + 1 + 1, X+1। ठीक है। अब कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं ना। अब नेक्स्ट, ये भी X+1 कैसे? 1 + X+1 - 1, तो X+1। ये X+1 - 1, इसमें भी X+1। अब समझ में आया? करो। हो गया। दो को सर इसमें से डिटर्मिनेंट में एक्स को ब्रेक करने से स्टेप लेंदी हो जाएगा। किसको कॉमन लेना है? X1 एक्स + को 1 को कॉमन। कॉमन ले लो, बिकॉज सेम एलिमेंट्स है ना। आप देख रहे हो एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, तो सेम जहां पर दिखाई दे रहा है ना, वहां कॉमन लेने वाला काम कर दो। इसमें सेम वाला चीज नहीं था, तभी अपने ब्रेक किए थे। चीज को समझो, कब ब्रेक करना है, कब कॉमन लेना है। इसमें सेम नहीं था, इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम नहीं थे, तो अपने ब्रेक कर लिए। इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, तो अपने क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड, अब देखो आ रहा है ना धीरे धीरे करके। हाँ, करो। क्यों बोलो, क्यों किया आपने ये स्टेप? जीरो लाने के लिए। R2 - R1, R3 - R1। X -1 - X - 1, क्या आएगा बोलो?
-2 कैसा है? ओ एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है। मैं R3 कर रहा था, R3 से कर रहा था। फिर R3 - R1, 0 0 x। C1 या R3 से एक्सपेंड करेंगे अपने। C1 से एक्सपेंड कर लो। यानी x² x+1 = 0। यही आ रहा है ना? ये तो कैसा आ गया ना? तो आप खुद सोचो। 7 8 में आई थिंक अलजेब्रा जब था, तो या तो x² = 0 या x+1 = 0। ये चीज पता है ना? when x² × x+1 = 0, इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो है। तो आइदर x, यानी x का दो वैल्यूज आ जाएगा। आइदर x² = 0 और x+1 = 0। इधर में x = 0, इधर में x = -1। therefore x = 0 और -1। ठीक है। क्या इसका दो वैल्यू आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? x तो वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब के वैल्यूज चेंज। या तो x 0 होगा या x-1 होगा। दोनों ही केस में x² × x+1 0 आएगा। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर सपोज हम लोग I2 माइनस I1 के I3 माइनस I1 किया, और अगर दो नोड 2 और नोड 3 में दो नोड 2 में सपोज 1 0 आया, और नोड 3 में जैसे हम लोग का 2 0 की जगह 1 0 आया, तब भी हम लोग को हाँ जैसे एक, हाँ 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 हाँ। ये तो अपने अपने क्या कर रहे हैं, R2 - R1 एंड R3 - R1 अपने एक्सपेंशन को सिंपल करने के लिए कर रहे हैं। अब बिना ये किए भी आप एक्सपैंड करोगे तो ये सेम चीज आएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कॉम्प्लिकेसीज बढ़ जाएंगी और सिली मिस्टेक हो सकता है। तो सिंपल करने के लिए अपने ये ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 - R1 R3 - R1। ठीक है। नाउ यू फासन योर सीट बेल्ट्स बिकॉज क्वेश्चन 6 आ रहा है। ठीक है। कौन सा बेटा? देखो इधर में x² × x+1 = 0। इसका मतलब या तो x² 0 होगा या x+1 0 होगा। तो अगर x² = 0 हुआ तो x = 0 है। या फिर अगर x1 = 0 हुआ तो इसका मतलब x = -1। तो x का दो वैल्यूज पॉसिबल है, दोनों में से कोई एक इसका वैल्यू हो सकता है। या तो x 0 होगा या x-1 होगा।
क्वेश्चन 6। बोलो। शो दैट है ये, यानी अपने को ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 + a² + b² टू द पावर 3 आ रहा है, वो प्रूफ करके देना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, डिटर्मिनेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है जो आरएचएस में फिट नहीं बैठेगा। बहुत लेमैन्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं फिर भी। डिटर्मिनेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो आरएचएस में नहीं आएगा? टू। कौन सा एलिमेंट है? 2ab। तो टू ए टू बी। ए बी को हटाना पड़ेगा। तो रो 1 से 2ab को हटाने के लिए, रो 1 से टू रो 2ab कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? रो 1, 2ab कहाँ दिखाई दे रहा है? रो 1 और रो 2। तो अपने को पहले तो रो आर टू वन माइनस आर वन करेंगे। रो वन और रो 2 को ऑपरेशन करना है। पहले रो 1 का करते हैं। तो रो 1 में से 2ab को हटाना है। बट उससे पहले R3 के साथ आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर माइनस करोगे तो 2ab हटेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। R3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 से b R3 को माइनस कर देंगे। R3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है वो 2ab - 2ab आ जाएगा। ऐड कर देंगे, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, ऐड कर देंगे, ये -2ab आ जाएगा।
-2 AB आ जाएगा। अब क्या करेंगे, R3 को B से मल्टीप्लाई किया, ये -2 AB आ गया। अब R1 + B R3 कर देंगे। R1 + B R3 करने से ये एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आया ना? धीरे धीरे स्टेप ले लेकर अपने को 1 + A² + B² टू द पावर 3 लाना। ठीक है, चलो करो, खुद से धीरे धीरे करो। R1 + B R3। केशव सोचो मत बेटा, क्या सोच रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आप पिछले सम से कंपेयर कर रहे हो। नहीं तो फिर आप पिछले सम कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ठीक है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। घर में जो काम करना है वो क्लास में क्यों कर रहे हो? तो R1 + B R3। 1 प्लस क्या जाएगा, 1 + A² - B² + 2B²। तो -B² + 2B² इज +B²। ताई तो +RB B R3 करना है ना। समझ में आया? तो 1 + A² - B² + 2B²। तो -B² + 2B² इज +B²। तो R1 में क्या आ जाएगा, 1 + A² + B²। फिर इधर में 0 आ जाएगा, और इधर में -2B। -2B क्या आ जाएगा बोलो? प्लस करना है ना। रफ में कर लो इसको। -2B प्लस, ऐसे रफ में कर सकते हैं। ऐसा कुछ आएगा। तो -B - A²B - B3। यही आ रहा है ना, देख लो। -B - A²B - B³ आ गया। शिवम, ये मेरे को बहुत गंदा लग रहा है। इसको सफाई करने के लिए क्या करें? इसको साफ ढंग से प्रेजेंट करें, इसी को साफ ढंग से प्रेजेंट करना है। बहुत गंदा लग रहा है देखने में। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बी को कॉमन लेंगे ना, तब शांति पड़ेगा। समझ में आया? अब शांति लग रहा है। -B को कॉमन ले लिया, तो 1 + A² + B² आ गया। बट वो अपने नेक्स्ट स्टेप में शो कर देंगे। तो वो रफ में शो करना पड़ेगा हम लोग को। लिख दो, बट आपको बाद में समझ में आएगा, वही कहने का बात है। साइड का वर्किंग नोट लिखो ना, बहुत बढ़िया होगा तब तो। इससे अच्छा हो नहीं सकता। केशव बोल रहे हैं कि आप -B डिटर्मिनेंट के अंदर ही -B
ब्रैकेट्स में 1 + a² + b² लिख दो। लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में एग्जाम में तो वही वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। रफ वर्क, रफ वर्क के लिए कॉलम बना लेना। सर वो चार्ट के -2a होगा, सेकेंड रो वाला थर्ड एलिमेंट। सेकेंड रो सेकेंड में है ना, वो चार्ट के -2a होगा। कहाँ पर? ते- परितोष को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। ये सर समझ में आ रहा है। जैन अग्रवाल का दूसरा नाम परितोष है। इसको बिग बॉस के घर होना चाहिए था। बात बात में फुटेज खाता है ये। ये कैसे हो गया? कैसे करूं इसको ठीक? ये साइज बड़ा नहीं हो सकता है? हम्म। ये वो देखिए, वो आइकॉन है ना उसका। ये सही होगा। हम्म। सर ऊपर फ्रंट साइड में वो है। ये तो वही आ जाएगा जो अभी पहले आया था। ये इसमें तो पूरा आ जाएगा। इसको फिर छोटा कैसे करो? हाँ, अब सही है। बोलता अब आप बड़े हो गए। हे भगवान। हाँ। बोलो आप क्या करें? एक और 2ab बचा हुआ है। एक और 2ab बचा हुआ है। किससे? वेरी गुड, कौन बोला? आप, वेरी गुड। फिर क्या करना है? a × r3 करके प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस करना है। r2 - a r3। r2 - a r3। लिख लो, r2 - a r3। 0 आ जाएगा ना ये? हम्म। और ये 1 - a² + b² -2a²। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +2a² हो जाएगा। 1 - a² + b² -2a²। तो माइनस माइनस 2a² इज +2a²। हाँ।
ये समझ में आया ना सबको? क्या हुआ है? देन 2a माइनस, मैं रफ में कर रहा हूं, 2a 2a माइनस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रफ में कर रहा हूँ, हाँ। 2a - a प्लस a स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर ना। नहीं, देख लो एक बार, मेरा मिस्टेक हो सकता है भैया, a³ होगा ये। आना ही है, तभी तो कॉमन लेंगे, फिर अपने बाहर में वो क्यूब में आ जाएगा, कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस सॉरी प्लस a³ अब इसको आप बगल वाले वर्किंग नोट में अगर दिखा रहे हैं तो मैं a 1 प्लस, अब इजी है, अब कौन बताएगा किससे क्या कॉमन ले? किससे कॉमन लेना है? R1 से, या फिर तो दोनों से कॉमन लेंगे। अपने को RHS तक पहुंचना, RHS में क्या है? 1 + a² + b² होल क्यूब। तो इस पर 1 + a² + b² R1 से कॉमन लेंगे, फिर 1 + a² + b² R2 से कॉमन लेंगे। तो बाहर में क्या जाएगा? 1 + a² + b² होल स्क्वायर। तो खाली एक स्टेप बचेगा, फिर उसके बाद देखते क्या कर सकते हो उसमें। नहीं नहीं, एक एक करके लो। टेकिंग आउट 1 + a² + b² फ्रॉम R1। फिर R2 से कॉमन लो। तो ये 1 + a² + b² होगा ना R2 में? ये सब आपकी वजह से हो रहा है जानमोल। तो हम तो कुछ बोले भी नहीं। इन्हें आप क्लास में नहीं होना बोलकर, ऑफलाइन में तो ये सब मिस्टेक्स नहीं होता मेरे से।
सॉरी, लिखना पड़ेगा ना पहले। टेकिंग आउट 1 + a² + b² फ्रॉम R2। सॉरी, a to b to a। क्या करना चाहिए अब? सब मेरे ख्याल से रूट 3 से 1 - a² - b² को कॉमन ले लेंगे और उसको भी बाहर निकालेंगे। क्या चीज? हाँ। फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर लेते हैं। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट कॉलम में एक तो 1 है, 0 है, 2b है। बोलो। नहीं वो तो प्लस है, नहीं छोड़ दी। छोड़ दिया, चलो। फिर उसके बाद नहीं, B² वहां पे वो क्यूब हो जाएगा, तो उसको भी काट के 1 कर देंगे, फिर हम देखा वो दोनों जगह माइनस है और क्या करना चाहिए? एक्सपैंड कर दे इसको थ्रू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करूं। इजी था ये क्वेश्चन, अपने को बस कहां पर सोचने का जरूरत था कि 2ab को एलिमिनेट कैसे करें। तो दो जगह 2ab था, बिकॉज वो आरएचएस में फिट नहीं बैठ रहा था 2ab। तो 2ab दो जगह था, उसको एलिमिनेट करना था। तो दो ऑपरेशंस किए। एक था R1 + B R3, दूसरा था R2 - AR3। ये दो ऑपरेशंस किए। फिर अपने देखे रो 1 रो 2 में 1 + a² + b² कॉमन आ रहा है। फिर डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सिंपल वे में आ गया, अब उसको एक्सपैंड कर देते हैं। आपको सोचना कैसे है वो समझ में आ रहा है ना? 2ab को एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट करने का रास्ता मैंने नहीं बताया आप लोग को, आपने खुद बताया मेरे को। -0 +2b, 0 - b।
बोलो। 1 - a² - b² +2 a², वेरी गुड। -0 +2b, और ये क्या हो जाएगा? 0 × a इज 0 +b। हाँ, +b, -b इज +b। अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट है ना, उसको ओपन करो। वन माइनस, आई थिंक आ रहा है, 1 - a² + b² +2 a² +2b²। तो क्या हो जाएगा? 1 + a² + b²। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मैं भी ऊपर हो जाऊं। ऐसे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। इसमें क्या ट्रिक था? 2ab को एलिमिनेट करना था, बिकॉज आरएचएस में कहीं पर भी 2ab नहीं है। तो 2ab को एलिमिनेट करने के लिए दो ऑपरेशंस किया, फिर उसके बाद अपने आप पता समझ में आ गया कि R1 R2 में 1 + a² + b² को कॉमन लेना है। कॉमन ले लिए, फिर एक्सपैंड कर दिए। एक्सपैंड करने के बाद 1 + a² + b² होल क्यूब आ गया। ठीक है। मैथ्स में अपने को अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। क्लास 10 में ऐसे ही 100 नहीं आया था, मैं बहुत मेहनत किया था बोर्ड्स के एग्जाम में। मैं टीचर का पूरा माथा खा जाता था ये समझने कि ये स्टेप क्यों है, वो स्टेप क्यों है। एमकॉम में भी सेंट जेवियर्स में गॉट 44 आउट ऑफ 50, मीन्स 88% दैट टाइम। तो टीचर का पूरा एकदम, मतलब पूरा एकदम समझने का कोशिश करता था मैं कि ये स्टेप क्यों हो रहा है, वो स्टेप क्यों हो रहा है। तो वही चीज आपको भी करना है। समझ में आज का डिस्कशन? किसी को कोई भी डाउट? तोशु समझ में आया? यस सर। अरित्र, जैनमोल, ज्योतिष को, सोहम, यस संजना, यस सर। विशाल, यस सर शिकिल। क्लियर है सबको? ओके, यस सर। चलो देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल ही है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू फॉर फीचर एंड री इशू। उसके बाद नेक्स्ट वीक एज सजेस्टेड बाय यू ऑल वी शैल स्टार्ट विथ जीएसटी, विच इज 30 मार्क। बहुत अच्छा, मतलब मजा आ जाएगा करके। नहीं, क्लास अभी तो शुरू ही हुआ है। नहीं तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दे दिया, तो वहां से कर लो। ये सम 8।
चलो, थैंक यू सो मच।